इकबाल शेख, साबिक मेंबर सेंट्रल ऑफ काउंसिल। देखिए, 2000 नवंबर 2013 से ये अमेंडमेंट नाफिज हुआ कि वक्फ की कोई प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, ट्रांसफर नहीं की जा सकती, एक्सचेंज नहीं की जा सकती। बावजूद उसके गुजरात के वक्फ बोर्ड ने 2013 के अमेंडमेंट के बावजूद भी 2015 तक तकरीबन 26 प्रॉपर्टीज को बेचने की परमिशन दी थी। और ये जब हमारे नॉलेज में ये बात आई, हमने सेंट्रल रॉक काउंसिल में उसके मुतालिक रिपोर्ट रजू किया। सेंट्रल रॉक काउंसिल ने भी एक्शन लेने के लिए गुजरात गवर्नमेंट को कहा था, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने पब्लिक एहतजाज किया, हम लोगों ने तकरीबन 10 शहरों में जाकर के पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन किया, वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ अभियान गुजरात के तहत। और उसके बाद हमने गवर्नर को जाकर के ये बात की कि गवर्नमेंट गुजरात का बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड पाबंदी के बावजूद भी वक्फ प्रॉपर्टियों को बेच रहा है, वक्फ प्रॉपर्टियों को लूट रहा है। उसके बावजूद भी कोई एक्शन न लेने पर हमने गुजरात हाई कोर्ट में PIL की, हम लोगों ने हमारी और गुजरात की जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, मजलिस मुशाविरत वगैरह तमाम संस्थाओं ने मिल करके रीट की। और रीट का नतीजा ये हुआ कि वो तमाम 26 प्रॉपर्टीज है उसको गुजरात गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। तो आज जिस तरह से जो हालात में प्रॉपर्टीज बेची गई थी, उसी हालात में स्टे करने का ऑर्डर गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है। और ये 26 प्रॉपर्टीज जो गलत तरीके से बेचने का रिजोल्यूशन गुजरात वक्फ बोर्ड ने किया था, उस पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए, 2016 में मैं जब 2014 तक 15 तक सेंट्रल ऑफ काउंसिल का मेंबर था, और वहाँ से मुझे ये जिसे कहें कि इंस्पिरेशन मिला कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बहुत बेहाल है, लोगों में वक्फ के मुतालिक कोई जानकारी नहीं है, वक्फ के मुतालिक लोग बिल्कुल जिसे कि कोई बेदारी नहीं है उनकी तरफ। तो एक हम लोग के हमारे कुछ दोस्तों ने अहमदाबाद के मिल करके ये सोचा कि यहाँ पर हम गुजरात में कम से कम गुजरात से ये शुरुआत करें कि वक्फ के मुतालिक, वक्फ जायदाद के मुतालिक, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए और वक्फ के अवेयरनेस के लिए वो कुछ किया जाए। तो हमने 2016 में पहली बार पूरे गुजरात का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मैनेज किया था अहमदाबाद में, और पूरे गुजरात से तकरीबन 1500 के करीब मुतवल्ली हजरात को बुलाया था। और काफ़ी अच्छे लोग उस कॉन्फ्रेंस में आए थे। और हमने उस वक्त से वक्फ के मुतालिक, वक्फ क्या है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्या है, वक्फ का मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, उसका निज़ाम किस तरह से चलना चाहिए, ये निज़ाम औकाफ हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उसके तहत हमने ये प्रोग्राम शुरू 2016 में किया। बहुत अच्छी तरह से इसको आगे ले गए। पहले हमने पूरे गुजरात का कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में किया, उसके बाद जोन वाइज 4 बड़ी कॉन्फ्रेंस हमने सूरत, बड़ौदा, महसाना वगैरह में की थी। तो वो उसका रिस्पांस लोगों से बहुत अच्छा मिला था। लोगों की इसके तरफ वक्फ के मुतालिक तरफ थी लोगों में कि वक्फ के मुतालिक किसी के कुछ करना चाहिए। और ये जो काम हमने शुरू किया तो लोगों में से, इदारों में से बहुत ज़बरदस्त इसको रिस्पांस मिला। और हमने आज तक तकरीबन 20 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, और लोगों को बुला करके, मुतवल्लियों को बुला करके, जिम्मेदार लोगों को बुला करके वक्फ के मुतालिक वक्फ एक्ट क्या है वो ट्रेंड किया है, लोगों को तालीम दी है। और आज उसी की वजह से गुजरात में एक ज़बरदस्त अवेयरनेस वक्फ के मुतालिक हुई है। वक्फ के लिए जो कोताही गवर्नमेंट के तरफ से की जाती थी, तो हमारी जो संस्था है उसके जानिब से हमने गुजरात हाई कोर्ट में रीट्स वगैरह की, PIL की, जिसके वजह से नतीजा ये हुआ कि जो वक्फ बोर्ड गुजरात सरकार नहीं बनाती थी, वो वक्फ बोर्ड को कंपलसरी उनको तामीर करना पड़ा, और आज वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंस में है। पूरे हमने जिस तरह से गुजरात में वक्फ के मुतालिक मूवमेंट शुरू की, उसके बाद उसमें साथ में हमारे जमीयत उलमा हिंद के जानिब से 3 जिसे कहे कॉन्फ्रेंस नवसारी और सूरत में की गई थी। और जमीयत उलमा हिंद ने पूरे मुल्क के लिए वक्फ की मूवमेंट शुरू की। और पिछले महीने
जमीयत उलमा हिंद ने औकाफ इन इंडिया नाम से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें पूरे मुल्क से 50 के करीब रिप्रेजेंटेटिव्स को उनको वहाँ बुलाया गया था, जिसमें गुजरात से मैं, हमारे आर्किटेक्ट रिजवान कादरी साहब और गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब ताहिर हकीम साहब, हम उसमें शिरकत की थी हमने। और एक बहुत जिसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन वक्त के मुतालिक वहाँ किया गया और पूरे मुल्क से आए हुए तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ने गुजरात में जिस तरह से वक्त का काम हुआ है उसकी सराहना की। और वहाँ कई जो लोग हाजिर थे उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से वक्त को अवेयर करने का, वक्त की प्रॉपर्टीज बचाने का जो काम गुजरात में हुआ है, उस मॉडल के हिसाब से, गुजरात मॉडल के तहत पूरे मुल्क में वक्त के लिए मुहिम चलाई जाए। और ये तय हुआ और एक नेशनल लेवल की कमेटी जमीयत उलमा हिंद की सदारत में मौलाना महमूद मदनी साहब ने बहुत जहमत करके एक कमेटी बनाई है टेम्पररी, और अभी उस कमेटी का एक जूम मीटिंग भी हुई है। और पूरे मुल्क में वक्त के खिलाफ जो मूवमेंट कुछ अनासर चला रहे हैं, वक्त एक्ट को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, वक्त प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने की जो कोशिश गवर्नमेंट और हमारे लोगों के जानिब से हो रही है, उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्शन प्लान तैयार करने के लिए जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की अगुवाई में काम हुआ है और कमेटी गठित की है। और हम लोग पूरे मुल्क के लिए वक्त के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी ये दी है कि हम गुजरात से 2 लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है, एक मुझे और एडवोकेट जनाब ताहिर हकीम साहब। हम गुजरात में जिस तरह से हमने काम किया है, वो हमने जिस तरह से वक्त मुहिम को यहाँ पर मूव किया है, वो सारी बात हमने बताई है और हम उसी तर्ज पर पूरे मुल्क में ये मूवमेंट को ले जाना चाहते हैं।